हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, ये जो आज का पेपर लेकर आए हैं ये 2009 का टीजीटी का पेपर है। और इसके जो 30 प्रश्न जो थे उसको हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, और आगे का 30 प्रश्न इस वीडियो में आइए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वह राजा नरसिंह देव प्रथम के समय में बनवाया था। यह गंग वंश के थे। और जो मल्टीपल टाइम पूछा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी। तो जो कनिष्क की मूर्ति है वह कुषाण काल में बनी थी। नेक्स्ट है, मुगल काल का स्वर्ण युग था। तो जो मुगल काल का स्वर्ण युग था वह था शाहजहां का समय में। नेक्स्ट है, शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण कहलाता है। तो शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण स्केच कहलाता है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है। तो रेशम के कपड़े के द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है, जिसको सिल्क स्क्रीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है। आंसर होगा निजामाबाद। नेक्स्ट है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन में 30 नहीं है। वैसे तो अजंता में 30 गुफाएं हैं, मगर ऑप्शन में 30 नहीं है तो आप लोग 29 टिक करेंगे। ठीक है, तो आने वाले कोई भी आगामी परीक्षा में अगर 30 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप लोग 29 रहेगा तो उसको क्लिक कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। और अगर 29 और 30 दोनों रहेगा ऑप्शन में तो आप 30 टिक करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस 9 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, जो रस है सर्वप्रथम रस का जो सिद्धांत है भरत मुनि ने दिया था, जिन्होंने 8 रसों को सर्वप्रथम बताया था। लेकिन बाद में अभिनव गुप्ता है, उन्होंने एक नवा रस जोड़ा। ठीक है, और वो नवा रस का नाम था शांत रस। ठीक है, और किस पुस्तक में जोड़ा, तो अपनी पुस्तक अभिनव भारती में नवा रस अभिनव गुप्त ने जोड़ा था, जो कि शांत रस था। ठीक है, तो रस 9 होते हैं। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी। आंसर होगा धातु। कांस्य की थी, यानी धातु। नेक्स्ट है, वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी। तो वास पेंटिंग की शुरुआत जो है अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था बंगाल में, जिनको बंगाल शैली का जनक भी कहा जाता है। सांची जाना जाता है बौद्ध स्तूप के लिए। सांची जो है बौद्ध स्तूप के लिए फेमस है। सांची का स्तूप आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है। तो आंसर होगा इसका जयमंगला। फ्रेंड्स, ये जो जयमंगला जो पुस्तक है इसको पंडित यशोधर ने लिखा था। और ये जो जयमंगला पुस्तक है इसको कामसूत्र की वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र का यह टीकाकरण है, जिसको लिखा था पंडित यशोधर ने। इसी में इन्होंने चित्रकला के षडांग का जो श्लोक दिया था उसी से चित्रकला के 6 अंगों को, जो भी रूप भेदा प्रमाणानी भाव लावण्य जन्म सादृश्य मणिका भंगी थी चित्र षडंकम, यही श्लोक है। तो वहीं पे चित्रकला के 6 अंगों का वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत कला भवन किस शहर में है। तो जो भारत कला भवन है यह है भोपाल में। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है आप लोगों का, मैक्सिमम रहता होगा आप लोगों के साथ। तो आइए इसको हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, यहाँ से भारत अगर हटा दिया जाता है, केवल कला भवन आपसे पूछा जाएगा। तो जब कला भवन आपसे पूछा जाएगा तब आप कहेंगे कि कलकत्ता में है। ठीक है। ठीक, इसके बाद देखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि भारत, यहाँ से कला हटा दीजिए, पूछा जाएगा कि भारत भवन कहाँ है, तब आप बताएंगे भोपाल में। ठीक है, और इन तीनों को सम्मिलित करके पूछा जाएगा भारत कला भवन, तब आप बताएंगे वाराणसी। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस शहर में है। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, यानी कि NID, इसको शॉर्ट फॉर्म में NID कहते हैं। ठीक है। ठीक, यह है अहमदाबाद में। एक बार प्रश्न पूछा था कि जो है NID
किस क्षेत्र में शिक्षा देता है? तो फैशन तकनीक के क्षेत्र में शिक्षा देता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न आ चुका है प्रीवियस ईयर के पेपर में। नेक्स्ट देख लीजिए, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया था? आंसर होगा गुप्त काल। यहाँ पे यह भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि अजंता की सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी, मैंने सबसे अच्छी क्वालिटी की चित्रकारी किस शासक के समय में हुई थी? तो वह भी गुप्तों के समय में हुई थी। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर है? आंसर होगा पुणे। नेक्स्ट है, विरोधी रंग कौन से हैं? आंसर होगा लाल और हरा। ठीक है। नेक्स्ट है, एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा जो गुफा है वो है महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया से जो है 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में धारापुरी नामक टापू पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा धारापुरी। तो हो सकता है ये पूछा जाता है कि एलिफेंटा गुफाएं घिरी हैं, तो चारों तरफ से ये समुद्र से घिरी है, तो ये भी याद ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट है, भारत माता चित्र किसने चित्रित किया था? तो आंसर होगा इसका अवनींद्रनाथ ठाकुर। फ्रेंड्स, जो भारत माता चित्र है इस चित्र को M.F. हुसैन ने भी चित्रित किया था, लेकिन उनका चित्र काफ़ी विवादित रहा था। ठीक है, तो अगर कभी कभी ऑप्शन में अवनींद्रनाथ ठाकुर न देकर यहाँ पे M.F. हुसैन आपको दे देता है, तब आप M.F. हुसैन लगाइएगा। ठीक है, और एक कन्फ्यूजन और क्लियर कर देते हैं कि अगर ऑप्शन में अवनींद्रनाथ ठाकुर भी है और M.F. हुसैन भी है, ठीक है, इनको हटा दीजिए रविनाथ को और M.F. हुसैन यहाँ पे ऐड कर लीजिए, तब आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर को देंगे, क्योंकि जो भारतीय नेशनल मूवमेंट था उसमें इस पेंटिंग का काफ़ी योगदान रहा था। ठीक है, तो इनका बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है भारत माता अवनींद्रनाथ ठाकुर का। नेक्स्ट है, जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है? आंसर होगा मुंबई में। नेक्स्ट है, सालार जंग संग्रहालय है? आंसर होगा हैदराबाद में। ये तो पता ही होगा, काफ़ी इजी प्रश्न है। शंखो चौधरी कौन थे? यह एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ स्थित हैं? तो जो हड़प्पा संस्कृति के अवशेष हैं वह स्थित हैं पाकिस्तान में। चिकनकारी संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, कि चिकनकारी किससे संबंधित है, और ये भी बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान की उत्तर प्रदेश में किस स्थान की चिकनकारी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कौन सा उत्तर प्रदेश का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ की चिकनकारी प्रसिद्ध है, और चिकनकारी किस चीज़ से संबंधित है? तो यहाँ से 4 ऑप्शन इसमें से देख के आप लोग आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, काफ़ी आसान है इसलिए हमने आप लोगों से पूछ लिया। ठीक है, निम्न में से मोम का प्रयोग किस विधि में प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? आंसर होगा बाटिक चित्रण। एक बार प्रश्न पूछा था कि बंधक का प्रयोग होता है, तो आंसर हुआ था बाटिक चित्रण में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? आंसर होगा इराक। कोई गलती से ईरान मत लगा दीजिएगा, ईरान लगाएंगे गलत करके आएंगे। ठीक है, और यूपी टीजीटी में एक प्रश्न 4 नंबर का हो गया है, तो अगर आप एक भी प्रश्न गलत करेंगे तो आपके 4 नंबर गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ के चलिएगा। सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? आंसर होगा ग्रेफाइट। यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ग्रेफाइट भी दिया रहता है और ग्रेनाइट भी दिया रहता है, तो बिल्कुल इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होगा, ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो पेंसिल का। और ध्यान दीजिएगा, पिछली बार जो भी 2016 का यूपी टीजीटी का पेपर हुआ था, इस तरह के कई सारे प्रश्न आए थे। कहीं पे लिखा था ए रामचंद्रन, ठीक है, और कहीं पे लिखा था एम रामचंद्रन। ठीक है, इतना सा अंतर करके दिया था, कुछ लोगों बच्चों ने देखा ही नहीं, एम रामचंद्रन ऑप्शन में ऊपर था तो एम रामचंद्रन लगा कर चले गया, जिनका गलत हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि
इस तरह से जो भी है आपसे मिलता जुलता शब्द से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एग्जाम में समय कम होता है, सब लोग जल्दी जल्दी प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? आंसर होगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट देख लीजिए, शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से होते हैं? आंसर होगा नीला और हरा। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान नीलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? तो जो ओस्टवाल्ड थे इन्होंने आदर्श रंगों का एक चक्र प्रस्तुत किया था, जिसमें इन्होंने 8 रंगों को बताया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, ठीक है, जिसमें हम अगले 30 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे जो कि 2009 में आए हुए हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, और जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका कमेंट में आंसर दें, और हो सकता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।